जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अक्सर इस वजह से नहीं होती कि सिचुएशन कितनी ख़राब है, बल्कि इस वजह से होती है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। यही वजह है कि फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल एक बहुत पावरफुल माइंडसेट है। जब तुम इस सिंपल प्रिंसिपल को समझ लेते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी हल्की, थोड़ी क्लियर और बहुत ज़्यादा पीसफुल लगने लगती है। सोचो, तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, दिमाग ओवरथिंकिंग कर रहा है और तुम किसी सिचुएशन को बार बार सोच रहे हो, जैसे किसी ने तुम्हारे साथ गलत बिहेवियर किया, या फ्यूचर को लेकर डर लग रहा है, या कोई काम प्लान के अनुसार नहीं हुआ। उस समय तुम क्या करते हो? ज़्यादातर लोग उस चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं होती। जैसे काश वो इंसान ऐसा बिहेव करता, काश सिचुएशन अलग होती, काश फ्यूचर सेफ होता। लेकिन सच ये है कि काश से कुछ नहीं बदलता। असल में जिंदगी दो हिस्सों में बंटी होती है, एक वो चीजें जो तुम कंट्रोल कर सकते हो और दूसरी वो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल में क्या आता है? तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा रिस्पॉन्स। कंट्रोल में क्या नहीं आता? दूसरों का बिहेवियर, पास्ट, फ्यूचर, लक, एक्सटर्नल सिचुएशंस। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उल्टा करते हैं। जो कंट्रोल में है उसे इग्नोर करते हैं और जो कंट्रोल में नहीं है उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ गलत कह दिया, अब तुम उसके वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। तुम चाहो तो दिन भर अपसेट रह सकते हो या फिर डिसाइड कर सकते हो कि ये उसका बिहेवियर है, मेरा नहीं। जब तुम अपनी एनर्जी उस चीज पर लगाते हो जो तुम बदल सकते हो तो तुम्हें पावर फील होती है, और जब तुम उस चीज पर फोकस करते हो जो तुम नहीं बदल सकते तो तुम्हें हेल्पलेसनेस फील होती है। यही रीजन है कि यह माइंडसेट स्ट्रेस को तुरंत कम कर देता है, क्योंकि स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ कंट्रोल। जब तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है तो एंग्जाइटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही तुम अपना फोकस शिफ्ट करते हो, मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारा माइंड काल्म होने लगता है। सडनली तुम्हें लगता है कि सिचुएशन उतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कंपटीशन कितना टफ होगा, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम पूरा फोकस रिजल्ट पर रखोगे तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम फोकस प्रिपरेशन पर रखोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी यही रूल लागू होता है। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझे, रिस्पेक्ट करे या प्यार करे, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद कैसा बिहेव करते हो, कितनी बाउंड्रीज सेट करते हो और किस लेवल तक टॉलरेट करते हो। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने लगते हो। कई बार लोग कहते हैं मेरा मूड खराब है क्योंकि सिचुएशन खराब है, लेकिन रियलिटी ये है कि मूड अक्सर हमारी इंटरप्रिटेशन से बनता है, सिचुएशन से नहीं। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक स्ट्रेस लेता है, दूसरा काल्म रहता है। फर्क क्या है? फोकस। एक उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है, दूसरा उस चीज पर ध्यान देता है जो उसके कंट्रोल में है। ये माइंडसेट अपनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। शुरुआत में दिमाग बार बार बाहर की चीजों पर जाएगा, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा हो जाता तो। लेकिन हर बार तुम्हें खुद को जेंटली रिमाइंड करना है, इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है। यह सवाल बहुत पावरफुल है। यह तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बना देता है। मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फिनेंशियल इशू, हेल्थ इशू या करियर कंफ्यूजन। अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे तो तुम स्टक रहोगे, लेकिन अगर तुम ये पूछते हो आज मैं एक छोटा सा स्टेप क्या ले सकता हूं, तो तुम प्रोग्रेस करने लगते हो। फोकस शिफ्ट होते ही एनर्जी भी शिफ्ट हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी मेंटल एनर्जी बचने लगती है। पहले वही एनर्जी फ्रस्ट्रेशन और एंगर में वेस्ट होती थी, अब वही एनर्जी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट में लगने लगती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि रियलिटी को समझना है। और जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो तभी तुम सही डायरेक्शन में एक्शन ले पाते हो। बहुत सारे लोग लाइफ में इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो पास्ट को बदलना चाहते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता, काश वो डिसीजन अलग होता। लेकिन पास्ट एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। जितना ज्यादा तुम उसे पकड़ कर रखोगे उतना ही प्रेजेंट खराब होगा। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो
तो तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अब क्या कर सकता हूं। यही सवाल तुम्हें आगे ले जाएगा। इसी तरह फ्यूचर भी पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। तुम प्लानिंग कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि सब कुछ प्लान के अनुसार होगा। इसलिए फ्यूचर को लेकर ओवरथिंकिंग करने से बेहतर है कि तुम प्रेजेंट पर फोकस करो। प्रेजेंट ही वो जगह है जहां तुम एक्शन ले सकते हो, और वही एक्शन फ्यूचर को शेप देता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। इस माइंडसेट को अपनाने के बाद तुम्हारी लाइफ में एक सटल लेकिन पावरफुल चेंज आता है। तुम रिएक्ट करना कम कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। रिएक्ट करने का मतलब है बिना सोचे समझे इमोशनल रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कॉन्शियसली चूज करना कि तुम्हें कैसे बिहेव करना है। और यही डिफरेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली बदल सकता है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि छोटी छोटी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। पहले जहां तुम हर बात पर अपसेट हो जाते थे, अब तुम काल्मली हैंडल करते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर चीज पर कंट्रोल होना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना होता है और आगे बढ़ना होता है। सबसे खास बात यह है कि यह माइंडसेट तुम्हें इनर पीस देता है। बाहर की दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, सिचुएशंस बदलती रहेंगी। अगर तुम्हारी पीस इन सब पर डिपेंड करेगी तो तुम कभी ट्रूली हैप्पी नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी पीस तुम्हारे अंदर से आएगी, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे चॉइसेस से, तो कोई भी सिचुएशन उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। आखिर में बस इतना समझ लो कि लाइफ को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। और जब तुम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। इसलिए अगली बार जब भी तुम स्ट्रेस या कंफ्यूजन में हो, बस एक सिंपल सवाल पूछो, इसमें क्या मेरे कंट्रोल में है, और फिर उसी पर फोकस करो। यही छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है। हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इल्यूजन ये है कि हम अपने थॉट्स को ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। जो भी दिमाग में चलता है हम मान लेते हैं कि वही सच है, वही हम हैं। अगर दिमाग कहता है मैं बेकार हूं, तो हम मान लेते हैं कि सच में हम बेकार हैं। अगर दिमाग कहता है मैं कभी सक्सीड नहीं हो पाऊंगा, तो हम उसे फ्यूचर की रियलिटी समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि योर थॉट्स आर नॉट यू। तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, टेम्पोरेरी, बदलने वाले और कई बार पूरी तरह गलत। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे दिमाग में दिन भर कितने थॉट्स आते हैं? कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ रैंडम, कुछ अजीब। क्या ये सारे थॉट्स सच होते हैं? बिल्कुल नहीं। कई बार तुम खुद नोटिस करोगे कि एक ही सिचुएशन में तुम्हारा माइंड अलग अलग बातें बोलता है। कभी कॉन्फिडेंस आता है, कभी डाउट। अगर तुम ही ये सब हो तो इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों? यही प्रूफ है कि थॉट्स तुम नहीं हो, थॉट्स सिर्फ माइंड की एक्टिविटी है। हमारा माइंड एक तरह से मशीन की तरह काम करता है, जो लगातार थॉट्स जनरेट करता रहता है। उसका काम है सोचना, सही भी, गलत भी, यूजफुल भी, यूजलेस भी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम हर थॉट को सीरियसली लेने लगते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, हम तुरंत उसे बिलीव कर लेते हैं और फिर वही थॉट हमारी फीलिंग्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। असल में थॉट्स क्लाउड्स की तरह होते हैं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स भी आते जाते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बादल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और फिर उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसी को कहते हैं अटैचमेंट विथ थॉट्स, और यही ओवर थिंकिंग की जड़ है। जब तुम ये समझ जाते हो कि थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, तब तुम्हारे अंदर एक दूरी, डिस्टेंस बनती है। इसे कहते हैं ऑब्जर्व करना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम थॉट्स को रोक दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन्हें देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। जैसे तुम सड़क पर खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हो, वैसे ही तुम अपने थॉट्स को गुजरते हुए देख सकते हो। मान लो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है, मैं बेकार हूं। पहले तुम क्या करते थे? तुरंत दुखी हो जाते थे, कॉन्फिडेंस गिर जाता था और तुम उस थॉट को सच मान लेते थे। लेकिन अब अगर तुम ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो तुम कह सकते हो, ठीक है, ये एक थॉट आया है कि मैं बेकार हूं, लेकिन ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। बस इतना सा फर्क तुम्हारी पूरी इमोशनल स्टेट बदल सकता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है।
थॉट्स और रियलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे माइंड ने कुछ कहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। माइंड कई बार डर, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटी के बेसिस पर बातें बनाता है। जैसे अगर तुमने पहले कभी फेलियर फेस किया है तो माइंड बार बार कहेगा तू फिर फेल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर भी वैसा ही होगा। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने थॉट्स को पकड़कर बैठ जाते हैं। एक थॉट आता है, फिर हम उसे एनालाइज करते हैं, फिर उससे रिलेटेड दूसरा थॉट आता है, फिर तीसरा, और धीरे धीरे हम एक लूप में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही उस थॉट को ऑब्जर्व करके छोड़ दो तो वो चेन आगे बढ़ती ही नहीं। इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक रेडियो की तरह है जो लगातार डिफरेंट चैनल्स चला रहा है। कुछ चैनल्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव। अब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम किस चैनल को सुनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम हर चैनल को सुनने लगोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि तुम सेलेक्टिव बनो। जब तुम थॉट्स से डिटैच होना सीखते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। पहले तुम्हारा माइंड नॉइज से भरा होता था, हर तरह के थॉट्स, डाउट्स, फियर्स। लेकिन अब धीरे धीरे साइलेंस आने लगता है और उसी साइलेंस में तुम्हें सही डिसीजंस लेने की एबिलिटी मिलती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि बहुत सारे थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं। वही पुराने डाउट्स, वही फियर्स, वही इनसिक्योरिटीज़ बार बार रिपीट होते रहते हैं, और अगर तुम हर बार उन्हें बिलीव करते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब तुम उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। ये प्रोसेस शुरू में आसान नहीं होता। माइंड बार बार तुम्हें खींचेगा, तुम्हें थॉट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार तुम्हें जेंटली वापस आना है। ये सिर्फ एक थॉट है, मैं नहीं। प्रैक्टिस के साथ ये स्किल स्ट्रांग होती जाती है। इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे लेबल करो। जैसे ये एक फियर है, ये एक डाउट है, ये एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है। इससे तुम ऑटोमेटिकली उस थॉट से अलग हो जाते हो। अब तुम उस थॉट के अंदर नहीं हो बल्कि उसे बाहर से देख रहे हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड पहले जितना पावरफुल नहीं लग रहा। पहले वो तुम्हें कंट्रोल करता था, अब तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। यही रियल फ्रीडम है, जब तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते। सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम्हारी ओवर थिंकिंग कम होने लगती है। पहले एक छोटा सा थॉट भी तुम्हें घंटों तक परेशान करता था, अब वही थॉट आता है और चला जाता है, क्योंकि अब तुम उसे पकड़कर नहीं बैठते। इस माइंडसेट का असर तुम्हारी कॉन्फिडेंस पर भी पड़ता है, क्योंकि अब तुम हर नेगेटिव थॉट को सच नहीं मानते। अगर माइंड कहता है तू नहीं कर पाएगा तो तुम उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते। तुम उसे क्वेश्चन करते हो, ऑब्जर्व करते हो और फिर अपने एक्शंस पर फोकस करते हो। आखिर में समझने वाली बात यह है कि तुम तुम्हारे थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन थॉट्स को देख सकता है। तुम ऑब्जर्वर हो, थिंकर नहीं। थॉट्स आते रहेंगे, जाएंगे भी, लेकिन अगर तुम उनसे अटैच नहीं होते तो वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ये रियलाइजेशन गहराई से बैठ जाती है तो लाइफ बहुत हल्की लगने लगती है। अननेसेसरी स्ट्रेस कम हो जाता है, माइंड शांत रहने लगता है और तुम्हें अंदर से क्लैरिटी महसूस होती है। इसलिए अगली बार जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत बिलीव मत करो, बस उसे देखो, पहचानो और जाने दो। यही सिंपल हैबिट तुम्हारी ओवर थिंकिंग को खत्म कर सकती है और तुम्हें एक पीसफुल और क्लियर लाइफ दे सकती है। जिंदगी में बहुत सारे लोग बाहर से तो मेहनती दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो एक इनविजिबल प्रेशर में जी रहे होते हैं, परफेक्ट बनने का प्रेशर। उन्हें लगता है कि जो भी काम करे वो फ्लॉलेस होना चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। पहली नज़र में ये एटीट्यूड अच्छा लगता है, लेकिन असल में यही परफेक्शनिज्म धीरे धीरे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है परफेक्शन बराबर स्ट्रेस, प्रोग्रेस बराबर ग्रोथ। जब तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो तो तुम्हारा फोकस काम पर नहीं रहता बल्कि रिजल्ट पर चला जाता है। तुम हर छोटी सी डिटेल को लेकर ओवरथिंक करते हो, ये सही है या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अगर गलती हो गई तो, और इसी सोच में तुम एक्शन लेने में देर कर देते हो। कई बार तो काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू करना बेकार है। यही परफेक्शनिज्म का ट्रैप है, ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसके उलट एक माइंडसेट होता है, एक्सेलेंटिज्म या इंप्रूवमेंट माइंडसेट। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केयरलेस बन जाओ या क्वालिटी की परवाह ही ना करो। इसका मतलब है कि तुम परफेक्ट बनने के बजाय बेटर बनने पर फोकस करो। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करो, हर बार थोड़ा सीखो,
और धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करते जाओ। यही रियल ग्रोथ है। सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीख रहा है और वो ये डिसाइड करे कि मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक परफेक्टली नहीं चल पाऊं, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं। वो गिरता है, लड़खड़ाता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है। उसी प्रोसेस में वो सीखता है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या सेल्फ डेवलपमेंट। परफेक्शनिज्म तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अभी इनफ नहीं हो, इसलिए तुम हर चीज को डिले करते हो। तुम सोचते हो कि मैं अभी रेडी नहीं हूं, मुझे और सीखना है, मुझे परफेक्ट प्लान चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी कभी फुली रेडी नहीं होता। एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है, न कि एंडलेस प्लानिंग से। जब तुम प्रोग्रेस पर फोकस करते हो तो तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है। अब तुम ये नहीं सोचते कि मुझे परफेक्ट बनना है, बल्कि तुम ये सोचते हो कि मुझे आज कल से थोड़ा बेहतर बनना है। ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारे अंदर से प्रेशर हटा देता है। अब तुम काम एंजॉय करने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें हर बार खुद को प्रूव नहीं करना होता, बल्कि सिर्फ इम्प्रूव करना होता है। परफेक्शनिज्म का एक और नुकसान ये है कि यह तुम्हें मिस्टेक्स से डराता है। तुम गलती करने से बचने की कोशिश करते हो, लेकिन आयरॉनिकली इसी वजह से तुम सीख नहीं पाते, क्योंकि ग्रोथ हमेशा मिस्टेक्स के थ्रू ही आती है। जब तुम गलती करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। लेकिन अगर तुम गलती करने से ही डरोगे तो तुम स्टक रह जाओगे। एक्सीलेंटिज्म माइंडसेट तुम्हें यह सिखाता है कि मिस्टेक्स एनिमी नहीं है, बल्कि टीचर है। हर मिस्टेक एक फीडबैक है जो तुम्हें इंप्रूव करने में मदद करती है। जब तुम इस नजरिए से देखना शुरू करते हो तो तुम्हारा डर कम हो जाता है और तुम ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्शन लेते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफेक्शनिज्म तुम्हें दूसरों से कंपेयर करने पर मजबूर करता है। तुम सोचते हो कि उसका काम मुझसे बेटर है, वो मुझसे आगे है, मुझे भी वैसा बनना है, और फिर तुम खुद को प्रेशर में डाल देते हो। लेकिन जब तुम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हो तो तुम्हारा कंपैरिजन दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होता है। तुम ये देखते हो कि मैं कल से कितना बेहतर हूं, और यही कंपैरिजन हेल्थी होता है। इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रियलिस्टिक बनाना होगा। खुद से ये एक्सपेक्ट करना कि तुम हर बार परफेक्ट परफॉर्म करोगे, ये अनफेयर है। लेकिन खुद से ये एक्सपेक्ट करना कि तुम हर बार सीखोगे और इंप्रूव करोगे, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और यही एक्सपेक्टेशन तुम्हें कंसिस्टेंट रखती है। जब तुम प्रोग्रेस पर फोकस करते हो तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ती है, क्योंकि अब तुम छोटे छोटे स्टेप्स लेने में कंफर्टेबल हो जाते हो। पहले तुम सोचते थे कि या तो बड़ा काम करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम समझते हो कि छोटे स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है, और यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ी सक्सेस बनाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम जिम जाना शुरू करना चाहते हो और तुम सोचते हो कि मुझे परफेक्ट वर्कआउट करना है, परफेक्ट डाइट फॉलो करनी है, तो चांसेस हैं कि तुम कुछ दिन बाद ही छोड़ दोगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करूंगा, आज 20 मिनट्स, कल 25 मिनट्स, तो तुम लंबे समय तक टिक पाओगे। यही डिफरेंस है परफेक्शन और प्रोग्रेस में। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि जब तुम परफेक्शनिज्म छोड़ते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम खुद पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाल रहे। तुम अपने काम को एंजॉय करने लगते हो, क्योंकि अब तुम प्रोसेस में जी रहे हो, रिजल्ट में नहीं अटके हुए हो। इस माइंडसेट का एक और पावरफुल इफेक्ट यह है कि तुम ज्यादा क्रिएटिव बन जाते हो, क्योंकि अब तुम एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते। पहले तुम हर चीज सेफ खेलते थे ताकि गलती ना हो, लेकिन अब तुम नए आइडियाज ट्राई करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर गलती भी हुई तो तुम उससे सीखोगे। आखिर में बात बहुत सिंपल है, परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान, कोई भी काम कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इंप्रूवमेंट हमेशा पॉसिबल है, और वही इंप्रूवमेंट तुम्हें आगे बढ़ाती है। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हारा माइंड कहे कि ये परफेक्ट नहीं है, इसे मत करो, तो तुम खुद से कहो परफेक्ट नहीं, बेटर बनाना है। बस इतना सा माइंडसेट शिफ्ट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस तीनों को कंप्लीटली बदल सकता है। जब तुम परफेक्शनिज्म को छोड़कर ग्रोथ को अपनाते हो तो तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनते, बल्कि तुम अंदर से सेटिस्फाइड भी महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी परफेक्ट रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि तुम्हारे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर डिपेंड करती है। और यही असली फ्रीडम है, जब तुम खुद को परफेक्ट बनने के प्रेशर से आज़ाद कर देते हो और बस बेटर बनने की जर्नी एंजॉय करते हो। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द हमें सिचुएशंस नहीं देती, बल्कि उन चीज़ों से
हमारा अटैचमेंट देता है जिनसे हम चिपक कर बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं कि दुख इसलिए है क्योंकि कुछ गलत हो गया, लेकिन सच में दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज को छोड़ नहीं पा रहे होते। यही रीजन है कि लेट गो ऑफ इमोशनल अटैचमेंट्स एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जो अगर समझ में आ जाए तो लाइफ अंदर से हल्की और पीसफुल लगने लगती है। हम अक्सर पास्ट से अटैच्ड रहते हैं, कोई पुरानी याद, कोई गलती, कोई रिलेशनशिप या कोई मोमेंट जो हमारे मन के मुताबिक नहीं हुआ, हम उसे बार बार याद करते रहते हैं। दिमाग में रिप्ले चलता रहता है, काश ऐसा होता, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, काश वो इंसान अभी भी मेरे साथ होता। लेकिन जितना ज़्यादा हम पास्ट को पकड़ कर रखते हैं उतना ही प्रेजेंट खराब होता जाता है, क्योंकि पास्ट एक ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी हम उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। इसी तरह हम लोगों से भी बहुत अटैच हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमें समझे, हमें हर्ट ना करे, हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स और अपने डिसीजंस के साथ आता है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो हमें दर्द होता है। अटैचमेंट का मतलब सिर्फ प्यार करना नहीं होता, बल्कि किसी चीज़ पर अपनी हैप्पीनेस डिपेंड कर देना होता है। जैसे अगर तुम सोचते हो कि अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगा तभी मैं खुश रहूँगा, तो ये अटैचमेंट है। अगर वो इंसान चला जाता है तो तुम्हारी हैप्पीनेस भी चली जाती है। यही रीज़न है कि जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज़्यादा दुख होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से प्यार करना छोड़ दो या इमोशंस फील करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि तुम हेल्थी वे में कनेक्ट होना सीखो, बिना अपनी आइडेंटिटी खोए। प्यार करो, केयर करो, लेकिन अपने इनर पीस को किसी एक इंसान या आउटकम पर डिपेंडेंट मत बनाओ। यही बैलेंस इमोशनल मैच्योरिटी कहलाता है। हम आउटकम्स से भी बहुत अटैच हो जाते हैं, जैसे मुझे ये जॉब चाहिए ही चाहिए, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, मुझे ये सक्सेस अभी चाहिए। और जब चीज़ें हमारे प्लान के अनुसार नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन लाइफ हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती। कई बार चीज़ें हमारे फेवर में नहीं जाती, चाहे हम कितना भी एफर्ट डालें। अगर हम हर आउटकम से अटैच रहेंगे तो हम हर बार हर्ट होंगे। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम एफर्ट पूरा दो, लेकिन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की ताकत भी रखो। तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, लेकिन हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती। जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अटैचमेंट एक इनविजिबल चेन की तरह होता है। बाहर से तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन अंदर से तुम बंधे हुए होते हो। तुम बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हो, उसी इंसान को लेकर फील करते हो, उसी आउटकम के पीछे भागते हो, और यही मेंटल लूप तुम्हें थका देता है। लेकिन जैसे ही तुम लेट गो करना सीखते हो, वो चेन टूटने लगती है। लेटिंग गो एक प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं होता। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि माइंड बार बार उसी चीज़ की तरफ जाता है जिससे तुम अटैच्ड हो। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ तुम उस अटैचमेंट को ढीला कर सकते हो। पहला स्टेप है ये समझना कि मैं किस चीज़ से अटैच्ड हूं। जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी तब तक तुम उसे छोड़ नहीं पाओगे। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती। कोई इंसान वापस नहीं आएगा, कोई सिचुएशन पहले जैसी नहीं होगी, कोई मौका फिर नहीं मिलेगा। ये सुनने में थोड़ा पेनफुल लगता है, लेकिन यही ट्रूथ है। और जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी हीलिंग शुरू होती है। तीसरा स्टेप है खुद को वापस अपने पास लाना। अक्सर जब हम किसी से या किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। हमारी आइडेंटिटी उस चीज़ से जुड़ जाती है। लेकिन जब तुम लेट गो करते हो तो तुम धीरे धीरे अपनी एनर्जी वापस अपने अंदर लाते हो। तुम अपने गोल्स, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम अंदर से हल्के हो रहे हो। पहले जहां हर छोटी बात तुम्हें डिस्टर्ब कर देती थी, अब तुम उतना रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि अब तुम इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। तुम कनेक्ट करते हो लेकिन क्लिक नहीं करते। यही रियल फ्रीडम है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेटिंग गो का मतलब फॉरगेट करना नहीं है। तुम मेमोरीज को याद रख सकते हो, लेसन्स को याद रख सकते हो, लेकिन पेन को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। तुम कह सकते हो, हाँ ये हुआ था, इससे मुझे दर्द हुआ, लेकिन अब मैं इसे छोड़ रहा हूं। यही मैच्योरिटी है। जब तुम अटैचमेंट छोड़ते हो तो तुम्हारी लाइफ में स्पेस बनती है, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, नए लोगों के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए। पहले तुम्हारा माइंड एक ही चीज में फंसा हुआ था,
अब वो ओपन हो जाता है और इसी ओपननेस में ग्रोथ होती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि लेटिंग गो तुम्हें पीस देता है, ऐसी पीस जो बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। अब तुम्हें किसी स्पेसिफिक आउटकम की ज़रूरत नहीं होती खुश रहने के लिए, किसी स्पेसिफिक इंसान की ज़रूरत नहीं होती कंप्लीट फील करने के लिए। तुम अपने अंदर से स्टेबल हो जाते हो। आखिर में बस इतना समझ लो कि अटैचमेंट नेचुरल है, लेकिन उससे चिपके रहना चॉइस है। तुम चूज कर सकते हो कि तुम पास्ट में फंसे रहोगे या प्रेजेंट में जियोगे। तुम चूज कर सकते हो कि तुम किसी और पर डिपेंड रहोगे या खुद के साथ स्ट्रांग बनोगे। इसलिए अगली बार जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज से ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो, तो खुद से पूछो, क्या ये अटैचमेंट मुझे पीस दे रहा है या पेन? अगर जवाब पेन है तो धीरे धीरे उसे छोड़ने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेटिंग गो का मतलब खोना नहीं होता, बल्कि खुद को वापस पाना होता है। और जब तुम खुद को पा लेते हो तो तुम्हें किसी और चीज से चिपकने की जरूरत ही नहीं रहती। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो हर समय कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कभी वो तुम्हें मोटिवेट करती है, लेकिन ज्यादातर टाइम वो तुम्हें जज करती है, क्रिटिसाइज करती है और तुम्हें छोटा फील कराती है। यही आवाज है तुम्हारा इनर क्रिटिक। ये वही वॉइस है जो कहती है, तू इतना अच्छा नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, लोग तुझे सीरियसली नहीं लेते, तू कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। और धीरे धीरे हम इस आवाज को सच मानने लगते हैं, बिना ये समझे कि ये सिर्फ एक वॉइस है, रियलिटी नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इनर क्रिटिक हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। और जो बात अंदर से आती है उसे हम जल्दी बिलीव कर लेते हैं। यही रीजन है कि कई बार बाहर के लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन तुम खुद को अच्छा फील नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा इनर क्रिटिक लगातार तुम्हें नीचे खींच रहा होता है। ये इनर क्रिटिक आया कहाँ से? ज्यादातर केसेस में ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स या लोगों के कमेंट्स से बना होता है। बचपन में किसी ने कुछ कहा, तू ये नहीं कर सकता, तू स्लो है, तू स्मार्ट नहीं है, और वो बातें हमारे माइंड में स्टोर हो गई। धीरे धीरे वो एक्सटर्नल वॉइसेस इंटरनल बन गई। अब वो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा माइंड खुद ही वही बातें रिपीट करता रहता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस वॉइस को पहचानते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये मैं हूं, लेकिन असल में ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा कंडीशन माइंड है। जब तक तुम इस डिफरेंस को नहीं समझोगे, तब तक तुम इस वॉइस के कंट्रोल में रहोगे। पहला स्टेप है अवेयरनेस, उस आवाज को पहचानना। जब भी तुम्हारे माइंड में कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक आए, जैसे मैं बेकार हूं या मैं ये नहीं कर सकता, तो तुरंत रुककर नोटिस करो, ये इनर क्रिटिक बोल रहा है। बस इतना सा अवेयरनेस तुम्हें उससे थोड़ा अलग कर देता है। अब तुम उस आवाज के अंदर नहीं हो, बल्कि उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। दूसरा स्टेप है उस आवाज को चैलेंज करना। हर बात जो तुम्हारा इनर क्रिटिक कहता है वो 100% सच नहीं होती, लेकिन हम उसे बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तुम्हें उसे क्वेश्चन करना है। जैसे अगर वो कहता है तू हमेशा फेल होता है, तो तुम खुद से पूछो, क्या सच में हमेशा? शायद नहीं। शायद कुछ बार तुम सक्सीड भी हुए हो, कुछ चीजें तुमने अच्छी भी की हैं। लेकिन इनर क्रिटिक उन सबको इग्नोर करके सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। जब तुम उसे चैलेंज करते हो तो उसकी पावर कम होने लगती है। अब वो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं लगता, बल्कि एक ओपिनियन लगता है, और वो भी बायस्ड ओपिनियन। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगता है कि ये वॉइस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गलत तरीके से। वो तुम्हें फेलियर से बचाना चाहती है, इसलिए तुम्हें रिस्क लेने से रोकती है, लेकिन इसी प्रोसेस में वो तुम्हें ग्रो करने से भी रोक देती है। तीसरा स्टेप है खुद से काइंडली बात करना। जिस तरह तुम अपने किसी क्लोज फ्रेंड से बात करते हो, उसी तरह खुद से बात करना सीखो। अगर तुम्हारा दोस्त गलती करता है तो क्या तुम उसे बोलते हो तू बेकार है? नहीं, तुम उसे समझाते हो, सपोर्ट करते हो, इनकरेज करते हो। लेकिन जब बात खुद की आती है तो हम बहुत हार्श हो जाते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम अपने माइंड में 2 वॉइसेस रखो, एक क्रिटिक और एक सपोर्टिव फ्रेंड, कौन सी वॉइस तुम्हें आगे बढ़ाएगी? ऑब्वियसली सपोर्टिव वॉइस। इसलिए कॉन्शियसली अपने सेल्फ टॉक को बदलना बहुत जरूरी है। जब इनर क्रिटिक बोले तू नहीं कर पाएगा, तो तुम जेंटली जवाब दो, शायद मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। जब वो बोले तू परफेक्ट नहीं है, तो तुम कहो मुझे परफेक्ट नहीं, बेटर बनना है। ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड थिंकिंग है। तुम अपनी वीकनेसेस को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन खुद को अननेसेसरीली जज भी नहीं कर रहे। यही हेल्थी माइंडसेट है।
धीरे धीरे जब तुम अपने सेल्फ टॉक को बदलते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदलने लगती है, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करता है। अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें हर समय डिस्करेज करेगा तो तुम कभी कॉन्फिडेंटली एक्शन नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम रिस्क लेने के लिए रेडी रहोगे, नई चीज़ें ट्राई करोगे और फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करोगे। इनर क्रिटिक को साइलेंस करने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। वो कभी कभी आएगा क्योंकि वो तुम्हारे माइंड का हिस्सा है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि अब तुम उसे पहचानोगे और उसे कंट्रोल नहीं करने दोगे। पहले वो ड्राइवर था और तुम पैसेंजर थे, अब तुम ड्राइवर बन जाओगे और वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाएगा। इस प्रोसेस में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक दिन में तुम्हारा सेल्फ टॉक नहीं बदलेगा, सालों से जो पैटर्न बना है उसे बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन हर बार जब तुम उस आवाज़ को पहचानते हो, चैलेंज करते हो और खुद से काइंडली बात करते हो, तुम एक स्टेप आगे बढ़ते हो। एक और पावरफुल चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है खुद के साथ थोड़ा सॉफ्ट होना, खुद को समझना। जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो खुद को ब्लेम करने के बजाय ये कहना, ये नॉर्मल है, मैं सीख रहा हूं, इससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और तुम जल्दी रिकवर करते हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। पहले जहां तुम हर छोटी गलती पर खुद को क्रिटिसाइज करते थे, अब तुम उसे लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगते हो। पहले जहां तुम एक्शन लेने से डरते थे, अब तुम कोशिश करने लगते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तुम्हारा इनर क्रिटिक शांत होता है तो तुम्हें अंदर से एक शांति महसूस होती है। अब तुम्हारा माइंड तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा साथी बन जाता है, और जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ होता है तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। आखिर में बस इतना समझ लो कि तुम्हारे अंदर जो आवाज़ तुम्हें नीचे खींचती है वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ एक हैबिट है, एक पैटर्न है, और हर हैबिट की तरह उसे बदला जा सकता है। इसलिए अगली बार जब वो वॉइस आए उसे ब्लाइंडली बिलीव मत करो, उसे पहचानो, उसे क्वेश्चन करो और खुद से थोड़ा प्यार से बात करो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने इनर क्रिटिक को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी हैप्पीनेस और तुम्हारी ग्रोथ सब कुछ एक नए लेवल पर चला जाएगा, और तब तुम रियलाइज करोगे कि असली पावर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही थी, बस तुम्हें उसे सही तरह से यूज करना सीखना था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।